एनी ने यहाँ तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम जानते हो कि एनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने दिलवाए थे और एक दिन में अचानक क्यों सबका पलट जाना? वो मुझ पे शक कर रही है ब्रो। मैं जानता हूँ ये सब कुछ किसने किया है। किसने किया है? चाचू ने। अम्मी प्लीज आज एनी का स्पेशल डे है, इसको स्पॉइल मत करें। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? अम्मी अभी तो रहने दे, बाद में कर लीजिएगा झगड़ा। हाँ भैया नहीं बताओ, खाना कैसा लगा तुम्हें? अब जाहिर है तुम्हारे जैसा शानदार खाना तो नहीं बना सकते, लेकिन बस कोशिश तो की है ना। मम्मी खाना बहुत अच्छा है। तो फिर तुम्हारी प्लेट क्यों खाली है? मैं लेती हूँ और भी। एनी कितनी खूबसूरत है ना। चांद सूरज की जोड़ी है ना किश्वर? भाभी जरा साइलेंट कराइएगा प्लीज। चलें डैड। शबी ये लो, तुमने तो टेस्ट ही नहीं किया, यकीनन तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्राई इट। ये लो, हैव सम मोर। बस खबर क्या कर रहे हो, मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ। अपनी प्लेट से क्यों नहीं खा रहे? एक ही प्लेट में खाने से मोहब्बत बढ़ती है, सुना नहीं तुमने? मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन खाना जरूर कम हो रहा है। एक तो दुनिया की सबसे अनरोमांटिक लड़की मेरे हिस्से में आई है। मैं और नहीं डाल सकती, जैनी आंटी कहेगी कि कितना खाती है लड़की। तो सिकंदर हम फिर वलीमा कब कर रहे हैं? भैया मुझे तो अखबार वाले भी फोन कर करके पूछ रहे हैं कि वलीमे की क्या खबर है। जैसा तुम लोगों को मुनासिब लगे। हाँ तो जावेद यार, कब फ्री हो आप? डैड हम तो फ्री हैं, आप लोगों का जब दिल चाहे आप लोग डेट फिक्स कर लें। लेकिन हाँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ग्रैंड वलीमा रखने की क्या ज़रूरत है? बस जो हमारे क्लोज रिश्तेदार हैं, गेस्ट हैं, उनको बुलाते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल। चलो ये तो ठीक हो गया ना। तो तय कर लें फिर, इस जुमे को सब लोगों को इनवाइट भेज दूं। फ्राइडे नहीं, सैटरडे संडे कर सकते हैं। क्योंकि मेरी एक कमिटमेंट है, वो पूरी करना जरूरी है। अगर पूरी नहीं की तो बिजनेस पे असर हो सकता है। यानी बेटा तुम्हारे लिए वलीमे से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा काम है। अंकल ये सिर्फ काम नहीं है, मेरी आइडेंटिटी है। एनी, सिकंदर की बात सुन लो पहले, काम तो बाद में भी हो जाएगा। नहीं शकील, कह लेने दो उसको, मैं उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। नहीं बेटा, कहो क्या कहना चाहती हो? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक दिन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने काम पर ना जाऊं। जावेद बेटा, ये तुम्हारी बीवी ने क्या काम, क्लाइंट, केटरिंग, कॉन्ट्रैक्ट से सबकी रट लगाई हुई है। तुमने बताया नहीं अपनी बीवी को कि शराजी खानदान की औरतें काम नहीं करती, घर संभालती हैं? डैड प्लीज, हम ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। एक सेकंड जावेद। सिकंदर अंकल, आपने तो हमेशा काम में मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो फिर आज ऐसे? मुझे एतराज इसलिए है कि तुम इस घर की बहू हो अब, और मुझे मेरे घर की औरतें घर पर चाहिए। चलो ये बताओ कितना कमा लेती? 2 लाख, 3 लाख?
ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। जावेद, तुमने अपनी बेगम को पॉकेट मनी देना नहीं शुरू किया है? थैंक यू सो मच इस ऑफर के लिए, लेकिन मुझे किसी से पॉकेट मनी लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो मैं खुद ही कमा लेती हूँ। Excuse me. देख रहे हो सिकंदर, कितनी बदतमीज लड़की है ये। हम बड़े बैठे हैं लेकिन उसने कोई लिहाज नहीं किया और उठकर चली गई। सिकंदर, मैं एनी से बात करता हूँ। नो शकील, नॉट राइट नाउ। अब ये शराजी खानदान की बहू है और अब इसे जावेद खुद बात करेगा। एक्सक्यूज मी। और तुम क्यों यहाँ बैठे सोच रहे हो? उठो, जाओ जाके बात करो उससे। मैं जानता हूं कि आप हर्ट हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इन बातों का वक्त नहीं था? अच्छा, तो अब वक्त देकर बात करना होगी। और हर्ट तो मैं तुम्हारे रवैये से हो रहा हूं। तुम अब भी उस लड़की की साइड ले रहे हो। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा डैड। मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इन बातों का मकसद क्या था। व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट ये था जावेद कि मुझे इस खानदान की इज्जत बहुत अजीज है। मैं उस लड़की की जिद के आगे इसकी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। एक सेकंड, खानदान, इज्जत, ये सब कहां से आ गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं डैड? मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो तुम समझ नहीं पा रहे। मैंने तुम्हारा मान रखकर ही शादी की और एनी को बहू के तौर पर कबूल किया, और उसने क्या किया? एक्सक्यूज मी कहकर उड़ गई। ये तक नहीं कहा कि वो ये काम नहीं करेगी, छोड़ देगी ये। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि वो घर पर रहेगी। मैंने आपसे सुबह भी कहा था, एनी के कुछ ख्वाब हैं और उन ख्वाबों को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूं। उसे थोड़ा वक्त दें, वो समझ जाएगी। वाह बेटा वाह, तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर इस खानदान का मजाक बना दिया है। ना कोई रस्म निभाई है, ना कोई लिहाज है, उल्टा बाप को सिखाने चले। तो क्या करूं? बल्कि आप ही कोई मशवरा दे दें कि आप खुश हो जाएं। उसे इस घर से निकाल दूं, उसे छोड़ दूं, क्या करूं? अभी एक ही दिन हुआ है हमारी शादी को कि आप सब लोगों ने इस घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे समझाना शुरू कर दिए हैं। उसे थोड़ा वक्त दे और मुझे भी। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मेरे इस बात करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, और अगर आपको बुरा लगा है तो मैं एनी से कह दूंगा कि आपसे एक्सक्यूज कर लें, ठीक है? मुझे ऐसा खोखला एक्सक्यूज नहीं चाहिए जिसमें इज्जत ना हो। तुम जा सकते हो।